हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ पॉइंट में। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज आपके लिए बहुपद का टॉपिक लेकर आए हैं और बहुत ही मजा आने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहेंगे। यदि आप इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी या रिलेशन के पास भी जो भी है उसके पास शेयर कर दे ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद होता क्या है? बहुपद होता क्या है? इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसे तो क्लास 10th में आपको ये बहुपद पढ़ाया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको हम चर्चा कर देते हैं पूरा बेसिक से कि बहुपद किसको कहते हैं। तो बहुपद बीजीय व्यंजक को कहते हैं। किसको बोलते हैं? बीजीय व्यंजक को। वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात का मतलब पावर, चर का पावर पूर्ण संख्या में हो। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात किस चीज में हो? पूर्ण संख्या में हो, उसे बहुपद कहते हैं। अब पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? तो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे तक आप चले जाइए। मतलब जो गिनती की संख्या होता है उसके आगे 0 लगाना ही क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में अगर 2x लिख दिया गया तो इसके वेरिएबल x है तो x के पावर कितना है? 1 है, तो 1 पूर्ण संख्या में है। अगर यहाँ पर 3x स्क्वायर लिखा गया है तो इसके वेरिएबल के पावर यानी चर के पावर क्या है? पूर्ण संख्या में है, तो इसको हम लोग बहुपद बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर 6x के पावर 3 लिखा गया है तो x का पावर कितना है? 3 है, तो इसको बहुपद बोलेंगे। केवल 7 लिखा गया है तो अब कहेंगे कि इसमें तो चर है ही नहीं। तो चर नहीं है तो क्या अपने मन से x के पावर 0 लिख सकते हैं? क्योंकि कुछों के पावर 0 वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पर कुछों के पावर 0 को छोड़कर, ठीक है, मतलब x के पावर 0 अगर लिखेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर 2x प्लस 3 कह देंगे तो ये भी बहुपद होगा। 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 कह देंगे, ये भी बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ भी x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ पर x के पावर 0 है। कुछ नहीं तो 0 बोलेंगे। ठीक है, अगर मान के चलिए कि 7x क्यू लिख दिए, 5x स्क्वायर लिख दिए प्लस 8x माइनस 9 लिख दिए, तो यहाँ सभी टर्म में, सभी पद में हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे कि किसके मतलब सभी वेरिएबल के पावर यानी चर के पावर पूर्ण संख्या में होना चाहिए। x के पावर 3, x के पावर 2, x के पावर 1, यहाँ कुछ नहीं तो 0 बोलेंगे। यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का √7, तो यहाँ भी देखेंगे x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, यहाँ पर x के पावर कुछ नहीं तो 0। ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन आपको यहाँ समझ जाना है कि कुछ नहीं तो x के पावर 0 है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये बहुपद है कि नहीं, तो यहाँ पर कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए कि ये x जो है हर में नहीं होना चाहिए। x हर में है तो उसको ऊपर ले जाएंगे, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? x प्लस x के पावर -1, जो कि ये पावर यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है √5x स्क्वायर प्लस √7x प्लस 6, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि जो भी चर है रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, रूट से बाहर निकलना चाहिए। तो यहाँ पर रूट से तो बाहर निकल ही नहीं पाएगा। अगर लिखा हुआ है 2x के पावर -2
प्लस 7x प्लस 3। तो ये भी बहुपद नहीं, क्योंकि चर का पावर क्या हो गया, चर का पावर माइनस में हो गया, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसको भी हम लोग बहुपद नहीं बोलेंगे। अब देखिए बहुपद का प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के जो प्रकार होते हैं ना, बहुपद के जो प्रकार होते हैं, तीन जो होते हैं पद के अनुसार होते हैं, तीन पद के अनुसार होते हैं। जो पहला होता है एक पदी बहुपद, दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद। ठीक है। अब एक पदी बहुपद किसको कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो। जैसे अगर 2 लिखा गया, इसमें भी ये भी बहुपद है, कोई भी अचर जो होगा बहुपद कहलाएगा। ठीक है। 3x लिख दिया गया, 4x² हो गया, 5x³ हो गया, 1/3 x पावर 5 हो गया, etc। मतलब एक ही टर्म है, उसको एक पदी बहुपद कहेंगे। द्विपदी मतलब दो पद होना चाहिए, 2x + 3 हो गया, 5x² + 7 हो गया, 8x³ - 9 हो गया, 1/3x + 8 हो गया। ये सब के सब इसमें कितने टर्म है, सब में दो दो टर्म है, तो इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद किसको कहेंगे, तो इसमें पदों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। जैसे 3x² + 5x + 8 हो गया, 7x³ + 8x - 7, ये भी त्रिपदी बहुपद हो गया। 1/3x² + 5/3x - 8/3, ये भी त्रिपदी बहुपद हो गया। तो ये जो नाम है, ये नाम में ही काम छुपा हुआ है। एक पदी बहुपद होगा, उसमें पदों की संख्या 1 होगा, द्विपदी बहुपद होगा, उसमें पदों की संख्या 2 होगा, त्रिपदी बहुपद होगा, उसमें पदों की संख्या 3 होगा। बोलिए इतना में कोई दिक्कत है, नहीं। चलिए अब आते हैं घात के अनुसार। दूसरी का जो होगा घात के अनुसार, घात के अनुसार बहुपद भी 3 प्रकार के होता है। पहला एक घाती बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। एक घाती बहुपद यानी रैखिक बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। किसको बोलते हैं एक घाती बहुपद, तो एक घाती बहुपद वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात कितना हो, तो 1 हो। चर का अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। चर का अधिकतम घात 1 होगा, उसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप जो होगा, व्यापक रूप ax + b होगा। ax प्लस क्या होगा, b। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें a 0 के बराबर नहीं होगा। और a किसको बोलेंगे, रैखिक बहुपद में a किसको बोलेंगे, a उसी को बोलेंगे जो x के साथ होगा। और b किसको बोलेंगे, b जो अकेला होगा, उसके साथ कोई चर नहीं होगा। जैसे अगर 2x + 3 लिखा हुआ है, तो इसमें a की जगह कितना है, तो a की जगह 2 है, b की जगह कितना है, 3 है। अगर 5x - 3 है, तो a की जगह कितना है, तो a की जगह 5 होगा, क्योंकि x के साथ a 5 है। और b की जगह कितना है, तो b की जगह 3 नहीं बल्कि -3 बोलेंगे, माइनस को भी लेके चलेंगे। ठीक है। अगर मान के चलिए कि केवल 7x है, तो 7x भी रैखिक बहुपद का उदाहरण है, क्योंकि इसका चर का अधिकतम पावर कितना है, 1 है।
तो a का वैल्यू हो जाएगा 7 और इसमें b का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें b तो है ये नहीं है। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर 1/3 x प्लस 5 दिया गया है, तो a के जगह कितना हो जाएगा, तो 1/3 और b के जगह कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें a 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो गया तब तो a अचर पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अचर पद होगा। बोलिए इतना में कोई दिक्कत है? चलिए अब यहां पर एक चीज को समझिए। अब ये जो व्यापक रूप है, इसका शून्य की संख्या, इसका शून्य की यदि देखेंगे तो इसका शून्य की संख्या 1 होगा। शून्य की संख्या कितना होगा, 1 होगा। और वो निकालते कैसे हैं, तो अगर मान के चलिए शून्य का निकालना पड़ेगा तो ये 0 के बराबर कर देंगे, और जब ये 0 के बराबर करेंगे तो b प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो a x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b बट्टे a हो जाएगा। x बराबर क्या निकालेंगे, तो माइनस b बट्टे a निकालेंगे। अगर कोई भी इसमें बहुपद दिया गया है, जैसे मान के चलिए पहला नंबर का ही x का मान निकालना होगा, तो माइनस b का मान कितना है, तो 3, और a का मान कितना है, तो 2 है। 3/2 क्या हो गया, 3/2 आपका आंसर हो गया। अगर ये दूसरा नंबर का x का मान निकालना है, तो दूसरा नंबर का कैसे निकालेंगे, तो माइनस b का मान -3 और a का मान कितना, 5, यानी आंसर हो जाएगा प्लस का 3/5। अगर तीसरा नंबर का निकालना होगा तो बताइए, x बराबर -b/a, तो माइनस b का मान तो 0, a का मान कितना 7, यानी यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आंसर 0। ठीक है। अगर यहाँ पर निकालना होगा x का मान, ठीक है, यहाँ पर x का मान निकालना पड़ेगा चौथा का, तो x बराबर -b के मान कितना, 5 हो जाएगा, और a का मान 1/3, और 3 पलटी मार के चल जाएगा ऊपर, तब कितना हो जाएगा, 5/15 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5/15। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कि मान के चलिए 2x + 3 दिया है, तो बराबर 0 करके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 3 को पहले उधर भेजेंगे तो माइनस में, और 2 को उधर भेजेंगे तो -3/2, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ से ये जो आपको निकाल के दिए हैं, एक गुणांक के भी संबंध है। ये किससे निकाले, अब बताइए, यहाँ a और b क्या है, तो a और b, a जो है x का गुणांक है, b क्या है, तो b अचर पद है। ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद जो है, रैखिक बहुपद का x बराबर क्या होता है, -b/a होता है। अब देखिए, अब दूसरा है द्विघात बहुपद। दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद किसको बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 2 हो। चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। चर का अधिकतम घात 2 हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर इसका व्यापक रूप पे आएंगे, व्यापक रूप इसका क्या होगा, तो ax² + bx + c, और यहाँ भी a 0 के बराबर नहीं होगा। अब बताइए, यहाँ अगर a 0 हो गया तब तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा। अभी टर्म गायब हो जाएगा तो कौन सा रूप बचेगा, तो कहेंगे कि इसका तो पावर 1 है, इसका मतलब कि ये रैखिक बहुपद बचेगा। ठीक है। तो इसीलिए a 0 के बराबर नहीं होता है। अगर a 0 हो जाएगा, b से 0 हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अब इसके शून्य की बात किया जाए, तो इसका जो शून्य निकलेगा 2 निकलेगा, जिसको हम लोग बेसिकली अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। इसका जो शून्य निकलेगा 2 वो निकलेगा, अल्फा और बीटा निकलेगा। अब देखिए यहाँ से अल्फा और बीटा निकलेगा। अब एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल कि अगर 2x² + 5x + 6 है, तो यहाँ a का मान कितना होगा, 2, b का मान कितना होगा, तो 5, c का मान क्या होगा, तो 6। तो a किसको बोलेंगे, a बोलेंगे यहाँ पर जो x² के साथ होगा, b किसको बोलेंगे, जो x के साथ होगा, c किसको बोलेंगे, जिसके साथ x ना हो। ठीक है। c अचर पद को बोलेंगे।
अगर मान के चलिए 3x² प्लस का 5 है तो यहाँ पर a का मान क्या होगा, तो a का मान 3 होगा। b का मान क्या होगा, तो इसमें तो x वाला टर्म है ये नहीं है, तो b का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो c का मान क्या होगा, c का मान हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। अगर मान के चलिएगा कि 6x² माइनस 8x लिखा हुआ है तो इसमें a का मान कितना हो जाएगा, तो 6, b का मान तो -8 और c का मान कितना होगा, तो इसमें c का मान है ये नहीं है, 0 है। तो बताइए द्विघात बहुपद समझ में है कि किसको कहते हैं, तो द्विघात बहुपद उसको कहते हैं जो इस रूप में है, मतलब वैसा बहुपद जिसका चर का अधिकतम पावर कितना है, तो चर का अधिकतम पावर अगर 2 दिखाई देगा तो उसी को क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, तो द्विघात बहुपद बोलेंगे। चलिए अब द्विघात बहुपद में ही हम लोग आगे सीखेंगे। देखिए द्विघात बहुपद जो होता है उसको हम लोग बहुपद को px से लिखते हैं। p का मतलब होता है पॉलिनोमियल और x का मतलब जो o x के रूप में होगा, क्या होगा, x के रूप में होगा। तो बहुपद जो है px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। इसका शून्यक, इसका जो शून्यक है, इसका शून्यक हम मान लिए कि अल्फा और बीटा है। इसका शून्यक क्या मान लिए कि अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कहेंगे कि अच्छा इस सब में से कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा है, लेकिन जबरदस्ती से हम a कॉमन निकालेंगे, जबरदस्ती है। तो जब a निकल गया तो यहाँ तो बचेगा x²। अब कहिएगा कि इसमें तो a कॉमन मिल ही नहीं रहा था, तो जो कॉमन नहीं मिल रहा था आज जो कॉमन निकला है उसको बटा में लिख दीजिए नीचे b/ax अब प्लस c/a, ठीक है, c/a लिख देंगे। अब यहाँ देखिए कि फिर a से गुना करेंगे, कट के ऊपर वाला ही आ जाएगा, फिर यहाँ पर a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा। अब बहुपद का नियम एक आता है, ठीक है, अलजेब्रा का नियम एक आता है कि पहले का टर्म प्लस में तो दूसरे का माइनस में लिखेंगे, तीसरे का प्लस में, चौथा माइनस में, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से लिखते चलते हैं। ये प्लस में तो इसको माइनस बनाएंगे और माइनस तो एक और माइनस देना पड़ेगा तब तो माइनस माइनस प्लस होगा, इसको लिखेंगे b/a इंटू एक्स। अब बताइए ये x² है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b/ax। अब बताइए a माइनस हो गया, a प्लस हो जाएगा c/a, ठीक है। अब यहां से देखिए कि शून्यक दो है, अल्फा और क्या, बीटा। अल्फा और क्या है, तो अल्फा और बीटा है। तो यहां से आप याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा, ये जो माइनस b/a दिखाई दे रहा है, ए अल्फा प्लस बीटा का ही मान होता है माइनस b/a, और जो c/a दिखाई दे रहा है, ये जो शून्यक होता है उसका गुणनफल का ही मान होता है c/a। क्या होता है, c/a होता है। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस b/a होता है और अल्फा बीटा का मान c/a होता है। तो अगर इस बहुपद को लेके चलेंगे a इंटू x² माइनस, और ये माइनस b/a के जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा x, अब प्लस c/a के जगह क्या लिखेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। ये जो बहुपद आ गया, ये द्विघात बहुपद का निकालने का फॉर्मूला आ गया, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब यहां से देखेंगे ये द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला आ गया, और शून्यकों का योगफल कितना आ गया, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हो गया, तो माइनस b/a हो गया। क्या हो गया, माइनस b/a, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a बोलते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए कि शून्यकों का गुणनफल यदि लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो इसको बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल c/a बोलेंगे, और उसको क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा बराबर c/a लिखेंगे। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ से आप याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए ये जो निकला है, इसी से हम बहुपद निकालेंगे, इसी से बहुपद निकालेंगे। जब बहुपद का शून्यक देगा, और शून्यक देने के बाद जब भी बहुपद कहेगा निकालने के लिए, तो शून्यकों का पहले योगफल निकालेंगे और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। शून्यकों का योगफल निकालेंगे और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे।
जैसे देखिए, और यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्य के ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद इतना के यहाँ पर शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का भी जांच करना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप बनाएंगे, आप ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। अगर आपको कॉपी में नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो हमारा बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, इसको गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके शून्यक निकालेंगे, ठीक है। जब इसको गुणनखंड करेंगे तो 10 को तोड़ेंगे, 10 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ते हैं वो भी सीख लीजिए। 10 किसके किसके पारा में आता है, तो 1 के पारा 10 बार में, 2 के पारा 5 बार में, और किसी के पारा में नहीं आता है। तो देखिए आपको जो दो पेयर बनेगा ना, ये पेयर को चेक करना है कि किसको जोड़ने पर 7 आएगा। तो 5 और 2 को 7 आएगा, इस पे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 7x प्लस 10। अब दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x प्लस 2, यहां से कॉमन क्या आएगा, तो 1 7 आएगा। एक मिनट में यहाँ पर 7 नहीं लिखाएगा, यहाँ पर क्या लिखाएगा, तो 5 लिखाएगा, 5x लिखाएगा। तो 5 कॉमन करेंगे तो x प्लस 5 दूनी 10 आएगा। फिर x प्लस 2 और x प्लस 2 फिर से कॉमन आ जाएगा। जब x प्लस 2 कॉमन कर लिए तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 5। अब क्या करना है कि x प्लस 2 के बराबर 0 कर देना है और x प्लस 5 के बराबर 0 कर देना है। तो यहाँ से x के मान -2 मिलेगा और x के मान -5 मिलेगा। यानी कह सकते हैं यहाँ, मतलब कह सकते हैं कि अल्फा का मान -2 मिल गया और बीटा का मान क्या मिल गया, तो -5 मिल गया। तो आपको सबसे पहले यही काम करना है कि अल्फा और बीटा यानी दो गो शून्यक जो होता है, दोनों शून्यक पहले निकाल लीजिए। उसके बाद शून्यकों के गुणांकों तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो कैसे करेंगे, सो देखिए सबसे पहले यहाँ शून्यकों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग निकालेंगे तो शून्यक आपका क्या आया है, -2 आया है और -5 आया है। दोनों को जोड़ेंगे -7 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, -7। और जब आप गुणांक से देखेंगे, गुणांक वाला देखेंगे तो गुणांक क्या कहता है, -b/a कहता है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल -b/a होता है। तो जब शून्यकों का गुणनफल -b/a होता है तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, -b/a। अब निकालिए तो b का वैल्यू कितना है, तो अभी बताए थे कि जो x के साथ होता है उसको क्या बोलते हैं, b बोलते हैं, यानी -7। a का मान 1 है यानी कितना होगा, -7। अब देखिए आप शून्यक निकाल के जोड़े हैं फिर भी -7 आया और गुणांक से निकाले फिर भी -7 आया। यही कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो दोनों बराबर आ गया, सही है। अगर नहीं आता तो गलत आता है। फिर यहाँ शून्य का आप गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल क्या होगा, तो -2 को और -5 को गुणा करेंगे यानी प्लस का कितना आएगा, 10 आएगा। अब गुणांक से निकालेंगे तो अल्फा बीटा बराबर c/a होता है और c का मान यहाँ कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा और a का मान कितना हो जाएगा, 1, यानी कितना आएगा, 10। तो यहाँ भी 10 आया और यहाँ भी 10 आया, तो लिख देंगे वेरीफाइड, वेरीफाइड मतलब यहाँ पर वेरीफाई हो गया, जांच कर दिए। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ x² - 3 के शून्य ज्ञात करना है, तो x² - 3 का शून्य ज्ञात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर। तो बताइए इसको एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में √3 लिखेंगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, x - √3 बराबर 0 करेंगे और x प्लस √3 बराबर 0 करेंगे। यानी यहाँ से x का मान एगो प्लस √3 आएगा और x का मान यहाँ से एक माइनस का
माइनस का रूट थ्री आएगा, एक प्लस का रूट थ्री आएगा और एक माइनस का रूट थ्री आएगा। x बराबर माइनस का रूट थ्री। अब बताइए, तो कह देंगे कि एगो अल्फा के मान रूट थ्री है और बीटा के मान माइनस रूट थ्री है। अल्फा के मान रूट थ्री है और बीटा के मान माइनस रूट थ्री है। अब शून्यकों का गुणांकों के भी संबंध स्थापित कीजिए। तो पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, यानी शून्यक जो निकला है रूट थ्री को और प्लस माइनस रूट थ्री को जोड़ेंगे, दोनों शून्यक को जोड़ेंगे, जीरो आएगा। अब गुणांक से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टे ए, और माइनस बी का वैल्यू तो इसमें कितना है, एक्स वाला टर्म तो है ये नहीं है, तो एक्स का बी का मान कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्स वाला टर्म नहीं है और जो एक्स के साथ होता है उसी को बी बोलते हैं। तो जीरो बट्टे ए का मान हो गया वन, यानी जीरो आ जाएगा। फिर अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो रूट थ्री को और माइनस रूट थ्री को गुणा करेंगे तो माइनस कितना आएगा, तीन, और अल्फा बीटा से गुणांक से निकालेंगे तो सी बट्टे ए। सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान यहाँ हो जाएगा माइनस का तीन और बटा ए का मान कितना हो जाएगा, वन, यानी माइनस तीन। देखिए दोनों बराबर आ गया और ऊपर भी दोनों बराबर आ गया था। यही होता है शून्यकों और तथा गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ क्या करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। शून्यकों का योग का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस तीन है, और गुणनफल का मतलब अल्फा बीटा कितना है, दो है। क्या कहा है क्वेश्चन में कि शून्यकों का योगफल दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है और आपको एक द्विघात बहुपद कह रहा है ज्ञात करने के लिए, यानी px ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि px का मान क्या होगा। तो देखिए अभी आपको बताए थे, अभी यहाँ पर आपको बताए थे कि द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या है। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इससे आप निकाल सकते हैं, इससे आप निकाल सकते हैं px बराबर x, px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब बताइए a का तो वैल्यू पता नहीं है और एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो माइनस का तीन है, माइनस का तीन इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है, तो दो है, अल्फा बीटा का मान दो। अब देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो वन है, इसके बटा में कुछ नहीं तो वन है, तो a के जगह पर वन रख देंगे। क्या रख देंगे, वन। तो एक्स स्क्वायर जो बटा में रहेगा ना उसका एलसीएम लेके a के जगह रख देंगे, जो भी बटा में रहेगा उसका एलसीएम लेके a के जगह रख देंगे। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस थ्री एक्स प्लस कितना, दो। अब बताइए एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स, ठीक है, प्लस का थ्री एक्स और प्लस का कितना हो जाएगा, टू, प्लस का थ्री एक्स और प्लस का टू। यही आपका वो बहुपद है जिसका शून्यकों का योगफल माइनस तीन और दो है। यही वो बहुपद है जिसका शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो माइनस तीन आएगा और गुणनफल निकालेंगे तो दो आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब इसके बाद है त्रिघात बहुपद का। इसके बाद त्रिघात बहुपद अभी नहीं बताए, फिलहाल पीछे आइए। अब देखिए एक यहाँ चीज है ग्राफ, ठीक है, एक ग्राफ है और ये जो ग्राफ कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में प्रत्येक आकृति y बराबर जो px है, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है, ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्य को ज्ञात करें। एक बात याद रखिएगा, आप इस बात को जानते हैं, एक बात जानते हैं कि ये जो लाइन है क्षैतिज रेखा है जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये उदग्र रेखा है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। कोई भी ग्राफ अगर खींचा जा रहा है, कोई भी ग्राफ खींचा जा रहा है किसी भी प्रकार का, और जो एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा
एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा, एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। तो यहाँ पर एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है, तो इसके शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, शून्य की संख्या 2 हो जाएगा। अब इस ग्राफ को देखकर आप बता सकते हैं कि ये जो ग्राफ है इस प्रकार से ग्राफ है, तो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तो 1 बार। इसका ग्राफ, इसका शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर कितनी बार काटा जा रहा है एक्स अक्ष को, 2 बार, तो इसका कितना हो जाएगा शून्य की संख्या 2। यहाँ पर कितनी बार काटा जा रहा है, तो देखिए 1 2 3 बार काटा जा रहा है, तो इसका शून्य की संख्या 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बार काटा जा रहा है, तो एक्स अक्ष को सिर्फ देखना है, वाई अक्ष से मतलब नहीं है, तो एक्स अक्ष को 1 ही बार काटा जा रहा है। यहाँ पर 1 ही बार काटा जा रहा है, तो 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 बार काटा जा रहा है, तो यहाँ पर शून्य की संख्या 4 हो जाएगा। आप इस चीज को भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक को बार नहीं काटा जा रहा है, तो शून्य की संख्या 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बार काटा जा रहा है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ 1 बार ही काटा जा रहा है, तो 1 होगा। यहाँ 1 2 3 बार काटा जा रहा है, तो 3 होगा। 1 2 3 4 बार काटा जा रहा है, तो यहाँ 4 होगा। यहाँ देखिए 1 2 3 बार ही काटा जा रहा है, तो यहाँ शून्य की संख्या 3 होगा, ठीक है। अब आइए त्रिघात बहुपद के लिए, ठीक है। अब आते हैं त्रिघात बहुपद के लिए कि त्रिघात बहुपद कहते किसको है। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 3 हो। चर का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो। अगर उसका व्यापक रूप की बात करेंगे, तो व्यापक रूप क्या हो जाएगा, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इसमें भी a 0 हो गया तो पावर 2 वाला बचेगा, जिसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसका जो शून्यक होता है, इसका जो शून्यक होगा, इसके शून्यक की संख्या 3 होता है। शून्य की संख्या 3 होता है, जिसको हम लोग अल्फा बीटा, इसको गामा कहेंगे। वाई की तरह का यमहा नहीं कह देंगे, इसको गामा कहेंगे, ठीक है। अब जो x³ के साथ होगा उसको a बोलेंगे, जो x² के साथ रहेगा उसको b बोलेंगे, और जो x के साथ रहेगा उसको c बोलेंगे, और जो अकेला रहेगा उसको d बोलेंगे, ठीक है। जो अकेला रहेगा उसको क्या बोलेंगे, d बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में अगर 2x³ प्लस 5x² 7x माइनस 8, तो a का मान कितना हो जाएगा, तो a किसको बोलेंगे, जो x³ के साथ होगा। a किसको बोलेंगे, जो x के साथ होगा, यानी कितना है, तो यहाँ 2 है। b किसको बोलेंगे, जो स्क्वायर के साथ है, x² के साथ क्या है 5। c किसको जो x के साथ है उसको c बोलेंगे, यानी कितना 7। d किसको बोलेंगे, जो अकेला है, यानी -8, ठीक है। अगर मान के चलिए 5x³ माइनस 7x प्लस 9 लिखा गया, तो a किसको बोलेंगे, तो a बोलेंगे जो x³ के साथ होगा, यानी 5। b किसको बोलेंगे, जो x² के साथ है, इसमें तो x² है, ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। c किसको बोलेंगे, जो x के साथ है, यानी -7। d किसको बोलेंगे, तो 9 को d बोलेंगे। तो इसका मतलब है कि जो टर्म नहीं है उसका 0 हो जाएगा। जैसे एक और देखिए, अगर मान के चलिए 3x³ है माइनस 5x² है प्लस 8 है, तो a का मान क्या होगा, 3। b का मान स्क्वायर वाला है, यानी -5। c का मान क्या होगा, c x वाला टर्म तो गायब है, यानी 0, और d का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से a b c d गुणांक भी आपको पता होना चाहिए कि गुणांक क्या है, तभी जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो गुणांक में कोई दिक्कत है, मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लेंगे। अब यहाँ देखिए, ये जो बहुपद है px बराबर x³ प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d,
ठीक है, जिसके शून्यक है, जिसका शून्यक अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ से देखिए, जैसे द्विघात बहुपद के जो फॉर्मूला निकाले उस तरह से यहाँ भी निकालेंगे। यहाँ से भी a को कॉमन करेंगे जबरदस्ती, तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस b बट्टे ए एक्स, सी बट्टे ए एक्स प्लस यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और d बट्टे ए, d बट्टे ए। अभी क्या बताए थे कि अलजेब्रा का नियम होता है एक प्लस एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस। तो मतलब क्या, a इंटू एक्स क्यूब, ये प्लस में तो ये माइनस में होगा, माइनस बी बट्टे ए इंटू एक्स स्क्वायर, ये प्लस में होगा सी बट्टे ए एक्स, आई माइनस में होगा माइनस का डी बट्टे ए, माइनस का डी बट्टे ए। अब देखिए एक बात यहाँ से कि ये जो माइनस बी बट्टे ए है शून्यकों का योगफल है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है माइनस बी बट्टे ए, और ये जो सी बट्टे ए है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बट्टे ए है। ए जो है अल्फा बीटा गामा का मान है माइनस का डी बट्टे ए। अब इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे तो क्या निकलेगा, पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स क्यूब माइनस माइनस बी बट्टे ए की जगह अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, सी बट्टे ए की जगह अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये जो निकल के आया ये त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला निकल के आया, इससे हम त्रिघात बहुपद निकाल सकते हैं। ध्यान से एक बार देखिए, a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो यहाँ जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो माइनस बी बट्टे ए, ये किसका, त्रिघात का है, और इसको क्या बोलेंगे, दो 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 शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। क्या होता है, सी बट्टे ए, सी बट्टे ए। इसको क्या बोलेंगे, इसको शून्यकों का, इसको बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल माइनस का डी बट्टे ए। याद जरूर रखेंगे, ठीक है। अब इसमें भी क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद के शून्यक इतना है। अब जांच करना है कि शून्यक उतना है और शून्यकों के गुणांकों तथा शून्यकों तथा गुणांकों के भी संबंध भी सत्यता की जांच करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो पी एक्स आपको दिया गया है 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x और माइनस का 3 ये दिया गया है। और जांच करना है कि 3 -1 और -1/3 इसका शून्यक है कि नहीं। तो पहले क्या करेंगे, पहले x के जगह 3 रख के चेक करेंगे। अगर 0 आ गया तो शून्यक है, 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा। अब देखिए 3 इंटू 3 के क्यूब 5 इंटू 3 का स्क्वायर 11 इंटू 3 माइनस कितना 3, 3 के क्यूब हो जाएगा 27, 27 दिया हो जाएगा 81, 3 के स्क्वायर 9 9 5 45, 11 3 33 माइनस कितना 81 माइनस 5 3 8 3 11 4 3 7 1 8 यानी 0 आ गया इस पे। अब दूसरिका बार क्या रखेंगे, दूसरिका बार 3 पर चेक कर लिए, अब -1 पर चेक कीजिए, यानी x के जगह क्या रखेंगे -1। जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही आप लोग भी बनाएंगे, -1 रखेंगे तो 3 गुने -1 का क्या हो जाएगा क्यूब, 5 गुने -1 का स्क्वायर माइनस 11 गुने -1 माइनस कितना 3। तो बताइए यहाँ 3 -1 के क्यूब तो माइनस हो जाएगा, -1 के स्क्वायर प्लस हो जाएगा लेकिन रह जाएगा माइनस का 5। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +11 और -3।
अब देखिए माइनस वाले को जोड़िए, -3 -3 -6 5 -11 प्लस कितना 11 बराबर आ जाएगा 0। मतलब क्या, मतलब यहां से -1 भी शून्यक होगा। अब एक और तीसरे को चेक कीजिए, p कितना रखेंगे तो -1/3, -1/3 3 गुने -1/3 का क्यों होगा, माइनस 5x² है तो -1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, -11 गुने -1/3 और -3 तो 3। यहां से आप देखिए कि 3 गुने -1 का क्यूब -1 और 3 का क्यूब 27 -5 गुने 1/, कितना आएगा 9, माइनस का स्क्वायर तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/3 माइनस कितना 3, 3 से कटेगा कई बार में 9 बार में, 3 से कट जाएगा 9 बार में, यानी कितना आ जाएगा तो -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3 के बटा में कुछ नहीं तो 1। सबका एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ -1 माइनस का 5 प्लस का 3 3 9 तो 11 33 हो जाएगा, माइनस 9 27 हो जाएगा। तो सभी माइनस वाले को जोड़ेंगे तो 27 5 32 और 1 33, -33 प्लस 33 अब बटा में कितना तो 9, यानी 0/9 कितना आ जाएगा तो 0। तो यहाँ तो सब पहले चेक कर लिए कि सब शून्यक है कि नहीं, तो तीनों पर शून्यक आ गया। अब जब तीनों पर शून्यक आ गया तो इसका मतलब था कि एक अल्फा एक बीटा और एक गामा होगा। इसका मतलब कि अल्फा का मान होगा 3 और बीटा का मान होगा -1 और गामा का मान होगा -1/3। अल्फा बीटा गामा का मान आपको पता चल गया, अल्फा के मान 3 है, बीटा के मान -1 है और गामा के मान -1/3 है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले शून्यकों का गुणनफल निकालिए, शून्यकों का योगफल निकालेंगे, योगफल सबको जोड़िए, 3 को प्लस -1 को और प्लस -1/3 को। अगर सबको जोड़ेंगे तो 3, सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, सबको जोड़ेंगे तो 3 -1 -1/3, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, तो 3 के ही हो जाएगा 9, यहाँ 3 हो जाएगा और 3 एकम 3 यानी 1 आ जाएगा, यानी यहाँ से देखेंगे तो 9 माइनस का 4/3 यानी यहाँ पर आ जाएगा 5/3, यहाँ पर कितना आ गया 5/3 आ गया। अब शून्यकों का योगफल हो गया, तो अब फॉर्मूला से निकालिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गुणांक से, गुणांक से क्या होता है माइनस का b/a, माइनस का b/a। अब बताइए माइनस b का मान कितना है, तो b का मान कितना है -5 है, b का मान कितना है -5 और a का मान 3 है, b का मान -5 है और a का मान 3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5 और बटे में 3। अब देखिए दोनों का 5/3 आ गया, तो यहीं पर बराबर हो गया। उसके बाद क्या करना है कि 2 2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, 2 2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, 2 2 करके शून्यकों का गुणनफलों का योगफल क्या है, तो एक अल्फा है, बीटा है और गामा है, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा के मान कितना है, अल्फा के मान 3 है और बीटा के मान -1 प्लस बीटा के मान -1 और गामा के मान -1/3 और गामा के मान -1/3 और अल्फा के मान कितना है 3। आप देखिए 3 गुना -1 करेंगे माइनस का 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 और यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएगा खत्म, यानी माइनस का 1 बचेगा, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 3 3 कितना हो जाएगा -9 प्लस यहाँ 1 हो जाएगा और माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा।
तो यहाँ से देखेंगे तो -3 -9 कितना हो जाएगा, -12 प्लस 1/3, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, -11/3। और अल्फा बीटा गुणांक से जब निकालेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जब गुणांक से निकालेंगे तो क्या होता है, तो C/A होता है। और C का वैल्यू कितना है, तो माइनस का, एक मिनट देख लीजिए, C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू कितना है, तो -11, C का वैल्यू -11 और A का वैल्यू 3, C का वैल्यू -11 और बटा में 3, देखिए दोनों बराबर आ गया ना, दोनों बराबर आ गया। अब आपको निकालना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तीनों को गुना कर देंगे, -3 गुना, -3 नहीं है, 3 है केवल, 3 गुना -1 गुना -1/3। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से 3 खत्म, यानी इसका हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। और अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, -D/A, तो माइनस D का वैल्यू तो 1/3 है माइनस में, और A का वैल्यू 3 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/3, प्लस 1/3 हो जाएगा। एक मिनट, D का वैल्यू कितना है पहले चेक कर लेते हैं। D का वैल्यू -3 है और ये +3 है। D का वैल्यू -3 है और ये +3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3/3, ये भी कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में अगर आएगा तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। यहाँ पे जो है बहुपद का कंसेप्ट खत्म होता है। और एक बात और याद रखिएगा कि अगर अचर बहुपद कह देगा, अचर बहुपद कहेगा, तो अचर बहुपद में वैसा बहुपद को हम लोग लेते हैं जिसके साथ कोई वेरिएबल सटा हुआ नहीं होता है। और अचर बहुपद का जो घात होता है, अचर बहुपद का जो घात होता है शून्य होता है। अचर बहुपद का घात कितना होता है, शून्य। जैसे अगर 7 कह दिए तो इसका पावर कितना होगा, तो 7 का पावर 1 होगा, लेकिन बहुपद 7 का पावर कितना होगा, तो बहुपद 7 का पावर हम लोग 7x के पावर 0 लिखेंगे, तो बहुपद 7 का पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और ये सारे चीज को कॉपी में नोट कर लेंगे। और एक और बात इंपॉर्टेंट, जो भी इस बार हम अभी पढ़ाएं इस सब का जो पीडीएफ के रूप में है, टेलीग्राम चैनल आपसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए होंगे तो सक्सेस लाइफ पॉइंट से है, सक्सेस लाइफ पॉइंट, सक्सेस लाइफ पॉइंट के नाम से ही आपका टेलीग्राम है। उस टेलीग्राम पर टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको ये मिल जाएगा जो भी आज पढ़ाए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। थैंक यू।